दोस्तों लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था विंडोज डिफेंडर वर्सेस एंटीवायरस का, उसमें कई लोगों को कई कंफ्यूजन्स रह गए थे और कई लोगों ने कई क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए विंडोज डिफेंडर के ऊपर कंप्लीटली, और आप सभी से शेयर किया जाए कि विंडोज डिफेंडर आज के डेट में आपके पीसी के लिए क्या ये सफिशिएंट है या आपको अलग से कोई एंटीवायरस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एनालिसिस लिए हैं। एवी टेस्ट एक वेबसाइट है जो ऑब्वियसली एंटीवायरसेस को टेस्ट करती है, और वहाँ पे विंडोज डिफेंडर को भी टेस्ट किया जाता है क्योंकि विंडोज डिफेंडर भी एक एंटीवायरस ही है। तो मैं आज आप सभी के साथ ये सारे डेटा शेयर करने वाला हूं, साथ ही साथ शेयर करने वाला हूं कि किन किन सिचुएशन में आपको एंटीवायरस लेना चाहिए और किन किन सिचुएशंस में विंडोज डिफेंडर अपने में ही सफिशिएंट है आपके पीसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ दोस्तों, यहाँ पे कई सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक एंटीवायरस सिक्योर अपडेटेड हो हमारे पीसी में, ताकि हम लोगों का जो पीसी है वो सही से चलता रहे और प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअली जब हम लोग अपने पीसी को इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज करते हैं या प्रोफेशनली यूज करते हैं तो हम लोगों का थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग हर दिन फॉर्मेट इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करते हैं कुछ एंटीवायरस चुने हुए जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं अगेंस्ट विंडोज डिफेंडर की स्कोर क्या रहता है। तो दोस्तों एवी टेस्ट जो वेबसाइट है वहां पे मैंने कुछ एंटीवायरसेस के रिजल्ट वहां से उठाए हैं, और यहाँ पे एवस्ट सबसे पहले जो कॉमन एंटीवायरस है उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा: प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी। नाउ एवस्ट का जो स्कोर रहा यहाँ पे 6 आउट ऑफ 6 रहा प्रोटेक्शन के लिए, 5.5 आउट ऑफ 6 रहा परफॉर्मेंस के लिए, और 6 रहा आउट ऑफ 6 यूजेबिलिटी के लिए। यहीं पे बिट डिफेंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बिट डिफेंडर का भी 6 रहा प्रोटेक्शन के लिए, 5.5 परफॉर्मेंस के लिए, 6 रहा यूजेबिलिटी के लिए। कैस्परस्काई की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीनों में इसने 6 आउट ऑफ 6 लिया है, तो ये वन ऑफ द टॉप एंटीवायरसेस है। मैकेफी की बात अगर करते हैं, इसने भी हर एक स्लॉट में 6 आउट ऑफ 6 लिया है, ये भी आता है वन ऑफ द टॉप में। और क्विक हिल जो हम लोग कई बार प्रेफर करते हैं कि बहुत सही एंटीवायरस है, उसने प्रोटेक्शन में लिया है 6, परफॉर्मेंस में लिया है 6 और यूजेबिलिटी में लिया है 5.5 आउट ऑफ 6। अगर नॉर्टन की बात करते हैं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट एंटीवायरसेस में आ गया, क्योंकि 6 आउट ऑफ 6 इसने तीनों स्लॉट्स में लिए हैं। नाउ दोस्तों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भैया विंडोज डिफेंडर ने कितना लिया है? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी के लिए विंडोज डिफेंडर ने 6 आउट ऑफ 6 लिया है तीनों स्लॉट्स में। तो आप समझ सकते हो ये वन ऑफ द टॉप एंटीवायरसेस में से है। तो अभी तक तो आपके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं अगले रिपोर्ट की तरफ जो कि सिर्फ है विंडोज डिफेंडर के लिए। नाउ दोस्तों आपने सुना ही होगा 0 डे अटैक्स। यहाँ पे 0 डे मैलवेयर्स होते हैं जो आपके पीसी में आ जाते हैं, इंक्लूडिंग वेब एंड ईमेल, आपके ईमेल्स में आ जाते हैं, आपके वेबसाइट्स में आ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास विंडोज डिफेंडर सिर्फ है तो क्या परफॉर्मेंस रहेगा? अगर मैं कहता हूं ये आपके लिए बहुत खुश होने की बात है कि इंडस्ट्री एवरेज, मतलब जो इंडस्ट्रियल लेवल पे एवरेज रहा है वो रहा है 98.8% डिटेक्शन का, मतलब सिर्फ 1.2% मैलवेयर्स को ही डिटेक्ट नहीं कर पाया। मई में इसका रहा है, लास्ट मई में 2020 मई में 100% डिटेक्शन, जून में रहा है 100% डिटेक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फिर जो पुराने मैलवेयर्स एंड वायरसेस हैं जो कि लास्ट 4 वीक्स में डिस्कवर हुए हैं या और पुराने, उनमें क्या परफॉर्मेंस रहा है? तो दोस्तों इंडस्ट्री एवरेज में 100% रहा है, मई में 100% रहा है, जून में 100% रहा है। 100 आउट ऑफ 100 डिटेक्शन किया है विंडोज डिफेंडर ने। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि यहाँ पे फॉल्स वार्निंग कितने आते हैं। मतलब आपका ये एक्चुअल में वायरस है नहीं, लेकिन वायरस डिटेक्ट किया किसी एंटीवायरस ने। तो फॉल्स वार्निंग 500 सैंपल्स को टेस्ट करने के बाद 0। अगर हम लोग बात करते हैं फॉल्स डिटेक्शन की, तो डिटेक्ट कर लिया कि भैया ये वायरस ही है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे
11,59,543 सैंपल्स टेस्ट किए गए और यहां पे रिजल्ट आया सिर्फ 16 को ही फॉल्स डिटेक्ट किया था विंडोज डिफेंडर ने। आपने समझा कि कितना बढ़िया डिटेक्शन है। अगर हम लोग कहते हैं कि फॉल्स वार्निंग व्हाइल इंस्टॉलिंग एनी सॉफ्टवेयर, जब आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो तो कितने फॉल्स वार्निंग आए हैं? 83 सैंपल्स को टेस्ट किए गए और वहां से जीरो डिटेक्शन हुए हैं एज वायरस। अगर हम लोग कहते हैं फॉल्स ब्लॉकिंग, मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है आपके पीसी में जिसको उसने ब्लॉक कर लिया है कह के कि भैया ये मैलिशियस एक्टिविटी है, तो ऐसे में 1 आउट ऑफ 83 सैंपल्स। और अगर हम लोग कहते हैं यूजेबिलिटी स्कोर इसका क्या रहा है, तो मैंने जैसे पहले ही कहा है 6 आउट ऑफ 6। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि आज के डेट में, पहले जो था सिचुएशन कि विंडोज डिफेंडर पे सही से काम नहीं होता था, माइक्रोसॉफ्ट उतना फोकस नहीं देता था, लेकिन आज के डेट में प्राइम फोकस विंडोज डिफेंडर के ऊपर है। अगर आप विंडोज डिफेंडर अपने पीसी में यूज़ कर रहे हो कंटिन्यूअसली एंड आपके पास कोई एंटीवायरस है नहीं, तो ऐसे में आपको कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि विंडोज डिफेंडर अपने में सफिशिएंट है हर एक वायरसेस को, मैलवेयर्स को, ट्रोजन्स को डिटेक्ट करने के। हाँ, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको विंडोज डिफेंडर के अलावा भी एंटीवायरसेस लेने होते हैं। अगर नहीं लो तो भी चलता है, लेकिन फिर भी आप ले लेते हो। जैसे कि आप अगर कहते हो कि आपको वॉल्ट चाहिए, फिर VPN चाहिए, फिर आपको पासवर्ड मैनेजर चाहिए, और भी बहुत सारे एड-ऑन्स आते हैं प्रीमियम एंटीवायरसेस के साथ, तो ऐसे में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप लेते हो एक प्रीमियम एंटीवायरस। लेकिन अगर आप विंडोज डिफेंडर को यूज़ करते हो तो आपको प्रीमियम फीचर्स नहीं मिलते, जैसे रैंसमवेयर प्रोटेक्शन अभी तक विंडोज डिफेंडर में है नहीं ऐसा कोई खास। रैंसमवेयर के मामले में ऑब्वियसली विंडोज डिफेंडर थोड़ा लेट रहता है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे सिचुएशंस में विंडोज डिफेंडर इज वन ऑफ द टॉप रेटेड एंटीवायरसेस। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, चाहे आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हो, चाहे आप लोगों का पेन ड्राइव यूज़ करते हो, चाहे कुछ भी, आप अगर अपने एंटीवायरस को मतलब विंडोज डिफेंडर को यूज़ कर रहे हो, तो अगर विंडोज डिफेंडर का डेफिनेशन जो कि होता है वायरस डेफिनेशन, वो अपडेटेड रखते हो, या विंडोज डिफेंडर को कंटिन्यूअसली अपडेटेड रखते हो। एक्चुअली वायरस डेफिनेशन क्या होता है कि नया कोई वायरस आया है तो ये अपडेट भेजा जाता है आपके पीसी में, जिससे विंडोज डिफेंडर उससे अवेयर होता है और डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप कंटिन्यूअसली अपने विंडोज डिफेंडर को अपडेटेड रखते हो, और अगर आपके विंडोज डिफेंडर के पास लेटेस्ट डेफिनेशंस हैं, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। उसके अलावा विंडोज डिफेंडर से आपको ये फ़ायदा होता है कि विंडोज डिफेंडर बना हुआ है विंडोज 10 पे चलने के लिए। एक्चुअली विंडोज 10 के साथ आता है, तो ये बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट से, विंडोज 10 बना हुआ है, या विंडोज 7 अगर आप यूज़ कर रहे हो, 8 यूज़ कर रहे हो, बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से। तो पूरा बना हुआ है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के तरह, पूरा बना हुआ है आपके सिस्टम के लिए। तो आपको विंडोज डिफेंडर अगर बैकग्राउंड में चल भी रहा है तो भी आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता, आपका पीसी स्लो नहीं होता। हाँ, थोड़ा इंटरफेस थोड़ा टफ है यार ढूंढ के निकालना, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक सक्सेसफुल एंटीवायरस है, तो इस पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला, आप खरीद सकते हो अपना एक प्रीमियम एंटीवायरस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाया होऊंगा। अगर दे पाया तो लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलो आज के इस वीडियो पे अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ फिर आप सभी के साथ कल सुबह 7 बजे इसी चैनल पे इसी जगह। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।